नमस्कार, आदाब, मैं अजहर और आप देख रहे हैं जन अधिकार न्यूज। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इस टाइम में रमज़ान चल रहे हैं और आज होली भी है। सबसे बढ़िया मौका है कि रमज़ान में एक त्यौहार आया है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन हमारा सबसे अहम जो सवाल है वह है पार्षद प्रतिनिधि को लेकर। एक पार्षद जब चुनाव लड़ता है तो उसको किस तरह की कठिनाइयाँ आती हैं, और चुनाव लड़ने के बाद कई मौके ऐसे होते हैं जो काम नहीं करने होते हैं उसके भी फ़ोन आते हैं। तो इसी चीज़ को लेकर हम पार्षद शेरमजेग से चर्चा करते हैं और मालूम करते हैं कि जब इन्होंने चुनाव लड़ा था और चुनाव के बाद से किस तरह की कठिनाइयाँ इनको आई हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, जैसा कि हमने देखा है कि पार्षद बनने के बाद, वैसे तो पार्षद बनने के लिए भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी कई कठिनाइयाँ आती हैं। तो उसमें से हम सवाल सबसे पहला करते हैं, पार्षद बनने के लिए आपको कितनी कठिनाइयाँ होती हैं और क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देखिए, पार्षद बनने के लिए कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। आप जनता की सेवा करो, जनता आपको चुनकर भेजती है। और मैंने जनता के काम किए, पब्लिक के काम किए, तो जनता ने मुझे चुना और पार्षद बनाया। पार्षद बनने के बाद भी मैंने उनके रेगुलर काम किए। और जो हमारा समाज है, हमारे लोग हैं, वो हमसे ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं रखते हैं। उनकी छोटी मोटी अपेक्षाएं पार्षद से होती हैं। साफ़ सफाई को लेकर उनकी अपेक्षाएं होती हैं, लाइट को, सीवरेज को लेकर उनकी अपेक्षाएं होती हैं। छोटे मोटे उनके जो मामलात होते हैं, थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, उसमें सजेशंस को लेकर क्या हम अगर किसी दुविधा में हैं तो उस दुविधा से कैसे निकाला जाए, उनको लेकर जो उनके मामलात होते हैं उनको सुलझाने का काम पार्षद, अगर अच्छा पार्षद हो, अच्छा जनप्रतिनिधि हो और जनता की समस्याओं को समझ सकता हो तो कर सकता है। ये ज़्यादा बड़े काम नहीं है, ज़्यादा समस्याओं वाले काम नहीं है। कई बार हमने ऐसा देखा है कि पार्षद का जो काम होता है, जो कर्मचारी होते हैं उनका एक समय होता है सुबह 7 बजे से 2 बजे तक। लेकिन कई बार ऐसा होता है, चैम्बर उबले या ऐसा कोई मामले होते हैं तो रात के 10 बजे भी लोग फ़ोन कर देते हैं। उस वक्त क्या समस्या होती है और किस तरह को उसको हैंडल करते हैं आप लोग? देखिए, कर्मचारी अपना 100% देता है। और सफाई कर्मचारियों को, मेरे वार्ड को लेकर बता दूं, मेरे वार्ड का हर कर्मचारी का नाम मुझे पता है। हर कर्मचारी अपना 100% काम को अंजाम देता है। फिर भी अगर कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि सीवरेज की कोई खराबी हो गई या कहीं किसी की डेथ हो गई, इंतकाल हो गया, वहाँ सफाई व्यवस्था की ज़रूरत है, तो हम रात को भी अगर हमारे इंस्पेक्टर को बोलते हैं तो रात को भी हमारा इंस्पेक्टर तुरंत प्रभाव से सफाई व्यवस्था को कराता है। रात को 2 बजे भी, 1 बजे भी अगर कोई ऐसी मुश्किल घड़ी पड़ जाती है कि नहीं अभी सफाई होनी ज़रूरी है, तो मैं मेरे कर्मचारियों का, मेरे इंस्पेक्टर का, मेरे CSI का, सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो सब लोग हमारे पूरा कोऑपरेट करते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ काम करते हैं। आज होली का त्यौहार है और ज़्यादातर जो कर्मचारी छुट्टियों पर हैं, फिर भी कई मामले ऐसे होते हैं कि फ़ोन आ जाते हैं कि ये काम है, ये काम है। उस वक्त आप क्या करते हैं? देखिए, जैसे तो जनता भी समझदार है, त्यौहार उनका भी है और त्यौहार हमारा भी है। एक तरफ हम रमज़ान मना रहे हैं, एक तरफ वो होली मना रहे हैं। लेकिन जहाँ अगर कोई परिस्थिति वैसे तो ऐसी होती नहीं है कि मतलब जब हम छुट्टी आने वाली होती है तो उससे पहले ही हम लोगों को सूचित कर देते हैं कि 2 दिन की छुट्टी है, 1 दिन की छुट्टी है, आप कचरा बाहर नहीं डालें और आप साफ़ सफाई का ध्यान रखें। फिर भी अगर कहीं इमरजेंसी पड़ जाती है तो हमारे कर्मचारी हमें मदद करते हैं और काम करते हैं। अभी कुछ समय बाद ईद आने वाली है और जो सफाई की है वो काफ़ी समस्या हो जाती है, तो आप कर्मचारियों को किस तरह से समझाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी सफाई का ध्यान रखें? देखिए, कर्मचारी तो पूरे 12 महीने सफाई पर ध्यान देते हैं। छुट्टियों की बात को छोड़कर त्यौहार जो होते हैं, त्यौहारों पर जैसे मस्जिद के आसपास और जो भी सार्वजनिक स्थल है उनके आसपास सफाई की व्यवस्था पर फोकस किया जाता है। और पूरे रमज़ान या कोई भी सेलिब्रेशन हो, कोई भी त्यौहार हो, चाहे वो हमारे हिंदू भाइयों का हो चाहे मुस्लिम भाइयों का हो, हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि धार्मिक स्थलों के बाहर अच्छी सफाई व्यवस्था हो। और ईद पे भी हमारी कोशिश रहती है कि हम 2-3 दिन पहले से ही वो कर्मचारियों को बता देते हैं कि अपन को मेजर सफाई लेकर चलनी है। इस तरीके से सफाई व्यवस्था को लेकर चलना है कि ईद के दिन ज़्यादा लोड नहीं हो और त्यौहार के ऊपर पूरा वार्ड साफ़ हो। अपने रामगंज थाना क्षेत्र की जो CLG की मीटिंग होती है या जो समाज सेवियों की लेकर मीटिंग करते हैं, इसका किस तरह से सॉल्यूशन निकाला जाता है? देखिए, समाज सेवाओं की मीटिंग तो हर महीने थाने के अंदर होती है, CLG सदस्यों की मीटिंग होती है और ये लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के साथ बनाए रखने के लिए, सहयोग करने के लिए होती है। और जितने भी शांति समिति से और जितने भी संगठनों से लोग जुड़े हुए हैं वो ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे और उसके लिए वो मेहनत करते हैं, उसके लिए वो काम करते हैं। रमज़ान को लेकर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
देखिए, मैं रमज़ान को लेकर ये संदेश देना चाहूँगा कि रमज़ान साल में एक बार आते हैं, इबादत का ये महीना होता है और आप सब लोग सबकी हेल्प करें, आपने आस पड़ोस का सबका ध्यान रखें और ईद को बहुत अच्छे ढंग से, बहुत खुशियों के साथ, और मेरे तरफ से सबको ईद की मुबारकबाद, रमज़ान की मुबारकबाद। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे पार्षद शेरम जकारिया। और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और देखते रहे जन अधिकार न्यूज़।